नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 11 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है AP 3, 15, 27, 39 इसी तरह से और आगे है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें एक AP दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इन AP में से एक पद ऐसा आएगा, ठीक है, जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो वो पद कौन सा है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस AP को लिख लेते हैं। देखिए AP मेरा है, चलिए यहाँ पर है 3, 15, 27, 39 और इसी तरह से और भी आगे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस AP में जो चीज़ संभव है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर A बराबर हमें दिया है 3, यानी कि AP का पहला पद A होता है और A बराबर मेरा 3 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम D, इसको बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर। ठीक है, और सार्व अंतर को हम D से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और D बराबर क्या होता है कि देखिए 2D बराबर होता है कि उस AP का दूसरा पद में से अगर पहले पद को हम माइनस करेंगे तो मेरा D आ जाता है। ठीक है, दूसरा पद मेरा क्या है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 माइनस पहला पद मेरा क्या है, 3 है, तो 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि D बराबर आ गया 12। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों हमें इसमें ये कहा जा रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना ANवां पद, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर है मेरा AN, यानी कि AN बराबर 54वें पद मतलब A54, ठीक है, प्लस 132। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, यानी कि AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, बराबर देखिए A54 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 53D और प्लस में 32 है तो प्लस में हम 132 कर देंगे। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी कि A का मान हमें दिया है 3 और D का मान है 12। ठीक है, तो यहाँ पर A का मान कितना रखेंगे, 3 प्लस N का मान हमें नहीं दिया गया है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि N-1 कर देंगे। और D का मान हमें दिया गया है 12, तो 12 यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, देखिए फिर A का मान कितना है, तो 3 है प्लस 53 और D का मान कितना है, तो D का मान 12 है, तो 12 लिख देंगे, प्लस में आ जाएगा 132। स्पष्ट है। चल अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 3 प्लस 12 में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर आ जाएगा 12n और 12 में गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पर आ जाएगा -12 बराबर 3, तो 3 हो जाएगा प्लस 53 में गुना करेंगे हम 12 से तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 636। स्पष्ट है। देखिए 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3, 12 25 60 3 63। ठीक है, चलिए प्लस में आ जाएगा 132। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो यहाँ पर 12 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा 12n और 12 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके कितना आ जाएगा, तो माइनस में 9। स्पष्ट है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर सारे को जोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी कि 132 और 3 कितना होता है, 135। अब 135 में हम जोड़ेंगे 636। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 171। 6 5 11 के 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 771 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 771। चलिए देखिए 9 माइनस में है, तो अब हम बराबर की साइड में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि इस साइड बच जाएगा 12n बराबर 771 प्लस 9, ठीक है। अब फिर जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12n बराबर, यहाँ पर देखिए 71 है और यहाँ पर 9 है, तो 80 आ जाएगा, यानी कि 780 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से n का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 780/12, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कितना बार में हो जाएगा, तो 12 पचे 60, यानी कि 12 छक 72, 6 बार में, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 6, 12 पचे 60, यानी कि n बराबर आ जाएगा 65। स्पष्ट है। चलिए हमें क्या निकालना था कि कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः उपयुक्त समांतर श्रेणी, ठीक है, का 65वां पद, ठीक है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। स्पष्ट है। और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।